हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2025 और इस वक्त मैं हूं नैनीताल में। और दोस्तों, मैंने लिया हुआ है एक होलीलैंड का वायरलेस माइक्रोफोन। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे कि इसके क्या क्या फंक्शन हैं और ये किस तरीके से काम करता है। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, 22 नवंबर 2024 को हमने मंगवाया था अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए, वॉइस की क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए, होलीलैंड का लार्क M1 डुओ वायरलेस माइक। तो दोस्तों, ये जो माइक है, हम गए थे अपने भाई मनोज की शादी में दिल्ली। तो वहाँ पर भाइयों के और दोस्तों के सहयोग से हमने ख़रीदा है होलीलैंड का लार्क M1 माइक। तो आज हम इसी के अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है कैसा रहता है। तो दोस्तों, यह है होलीलैंड का लार्क M1 डिजिटल वायरलेस माइक्रोफोन 2.4 गीगाहर्ट्ज का। और ये है आपका 1 क्लिक नॉइज़ कैंसिलेशन है, इसमें पोर्टेबल चार्जिंग केस है, लाइट एंड कॉम्पैक्ट है और ऑडियो है SD ऑडियो 48 किलोहर्ट्ज का और 16 बिट। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि ये माइक जो है किन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये माइक है जो इंटरव्यू करते हैं, जो व्लॉग शूट करते हैं और पॉडकास्ट करते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी ये बेस्ट माइक है, ऐसा कहा जाता है। ये इसमें लिखा हुआ है होली व्यू। तो होली व्यू इसका ब्रांड नेम होगा। और दोस्तों, ये होलीलैंड का जो लार्क M1 वायरलेस माइक है, ये आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए स्मार्ट एक्सटर्नल माइक्रोफोन इसको कहते हैं, माइक विथ नॉइज कैंसिलेशन। तो चलिए करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, बहुत टाइम से क्या, हमने अभी तक वैसे किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग की नहीं। और इससे पहले भी हमने जो माइक लिया हुआ था ग्रेनारो का, तो उसकी भी हमने अनबॉक्सिंग नहीं की। लेकिन और जितने भी हमने मोबाइल वगैरह भी लिए नए, उनकी भी कोई अनबॉक्सिंग नहीं की है। तो आज हम कर रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इस पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर भी जो है एक लॉक है। ये भी बड़ा ये खुल गया है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो ये है इसका कैरी केस। तो इसमें हम जो है इसको रख सकते हैं और ले जा सकते हैं। केस तो बढ़िया लग रहा है। और ये है दोस्तों माइक, मतलब जो केस में रखा हुआ है। और ये इसके हैं विंड मफ, दो हैं जिनको कि आप डेड कैट भी कहते हैं। चलिए इनको भी यहाँ पर रखते हैं हम। और इसमें है, देखते हैं, ये बॉक्स तो बढ़िया है। और इसमें जो है दोस्तों एक अलग अलग जो है ये इसके पिन दी गई हैं। और इसमें अलग अलग कोई मोबाइल के लिए, और इसमें लिखा हुआ 3.5 TRS टू TRS RRS पैच केबल है। और कनेक्ट दिस एंड टू द फ़ोन, इसको फ़ोन पर कनेक्ट करना है, इस साइड को जो ग्रेड है। और इसको जो है हम
कैमरे पर लगाएंगे शायद, और फिर अभी चेक करेंगे हम। और इसमें ये है इसका चार्जिंग केबल, इसको भी हम इधर रख देते हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें दी गई है हमको, हाँ इसमें एक और केबल दी गई है, तो हम इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। तो ये है आपका, इसको नीचे रखो। और ये तो दोस्तों ये 3.5 mm TRS2 टाइप सी DSP पैच केबल है। और ये लिख रखा है कनेक्ट दिस एंड टू द फ़ोन, ये फ़ोन पर लगेगा और ये लगेगा माइक पर। तो ये 3 केबल हो गई। और इसमें कुछ यूज़र मैनुअल दिए हुए हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं बॉक्स को। और ये हमारी केबल्स वगैरह हो गई। तो इसमें दोस्तों एक ये है आपका वी आर हेयर फॉर यू आफ्टर सेल्स कार्ड है ये, तो इसको भी इधर रखो। और ये आपका है कंप्लायंस इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये कागज़ में। और इसको तो क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो फिर बाद में पढ़ेंगे सही से कि क्या क्या इसमें लिख रखा है। और ये देखिए, और ये है लार्क M1 का क्विक गाइड है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। ये देखिए, तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरीके से यूज करना, कैसे रखना, कैसे चार्ज करना है, और क्या क्या चीज़ें कैसे काम करेंगी। जैसे ये आपका कैमरे पर भी लगने का है और आईफोन वगैरह पर, ये आईफोन का है। और कनेक्टिंग विद एंड्रॉयड फ़ोन विद टाइप सी पोर्ट, और कनेक्टिंग विद डिवाइस विद 3.5 TRS ऑडियो जैक। तो चलिए ये पूरा इधर दोनों तरफ को लिख रखा है क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए ये भी है। और ये यूज़र मैनुअल है इसका, ये भी वही सब है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसको भी अगर समझ में ना आए तो पढ़ करके जो है आप समझ सकते हैं इजीली, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए तो देखते हैं, अब हम ओपन करते हैं अपने इस माइक को। तो ये जो है, हाँ बहुत ही हल्का है ये और ये है दोस्तों हमारा माइक का सिस्टम। तो ये है दोस्तों इसका रिसीवर, जैसे हमने ऑन किया रिसीवर ऑन हो गया है, जैसे निकाला बाहर। तो इस पर ये जो है एक केबल है इसकी, यहाँ पर लगेगा केबल, माइनस प्लस का, वॉल्यूम का माइनस प्लस का होगा। और इधर है पावर ऑन ऑफ का बटन है। और ये आउट, इसमें अगर आप सुनना चाहें वॉइस वगैरह की कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, तो वो सुन सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं इधर। और ये है इसका माइक, एक है और एक माइक ये है इसका। तो ये पावर बटन है इसका। और ये जो है वन क्लिक कैंसिलेशन माइक कहते हैं दोस्तों। ये इसमें एक क्लिक में जो है ये वॉइस नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा। और ये है इसका दूसरा माइक, तो सेम है दोनों में। तो चलिए इनको भी रखो। और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है अंदर, और चार्जिंग का नीचे पिन वगैरह लगी हैं दोस्तों। और काफ़ी दोस्तों अच्छा है, वेटेड भी है ये ऐसा, क्योंकि जो मेरा दूसरा माइक है वो उतना वेटेड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा वेटेड है। तो इसको लगा करके भी हम देखेंगे। और सबसे पहले हम इसमें जो ये पन्नी लगी है इसको निकाल लेंगे। एक ये है माइक का और दूसरा है चार्जिंग का। तो इसको आप इसमें रख कर भी चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप इसे डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोनों के हम जो है पहले निकाल लेते हैं। चलो दो। और दोस्तों ये है रिसीवर। तो रिसीवर का भी हम पन्नी, अच्छा ये पन्नी तो खाली ऐसे ही लगी हुई है इधर से, और ये नीचे से चार्जिंग का है, तो इसको भी हम हटा लेते हैं। अब इस पर हम लगाएंगे, इसमें क्या है ये इसका, हाँ आउट है, तो इसको इस पर लगा देते हैं। और इसको लगाएंगे हम अपने कैमरे पर।
तो दोस्तों जो ये आप मेरा साउंड सुन रहे हैं ये है OnePlus Nord 2T के डायरेक्ट फ़ोन का साउंड। तो मैं इसके बाद आपको सुनाऊंगा होलीलैंड लार्क M1 का जो माइक का साउंड है वो कैसा है। हेलो दोस्तों, और ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये है होलीलैंड लार्क M1 का साउंड। और इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ साउंड में गड़बड़ भी लग रही है, तो एक बार मैं जो नॉइज़ कैंसिलेशन है उसको ऑफ़ करके देखता हूँ। नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करके देखता हूँ तो अभी इसमें ये ग्रीन लाइट जल गई है, तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन जो है ऑन हो गया है। तो इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब जो मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन इसका ऑन किया है तो अब कैसा साउंड आ रहा है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं जाता हूँ बाहर की तरफ को और यहाँ से साउंड जो है इसका रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ कि क्योंकि क्या होता है कि आप जब कभी शूट करते हैं तो आपकी जो पीठ होती है वो कैमरा की तरफ को होती है और आपको साउंड जो है क्लियर सुनाई नहीं देता है। तो मैं अभी खिड़की से बाहर की तरफ को झांक रहा हूँ और वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैसा इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। और इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इसका जो येलो बटन है इसको दबा करके अभी मैंने येलो बटन इसका दबा दिया है और ग्रीन लाइट जल गई है। तो दोनों साउंड में कितना फ़र्क होता है ये भी हम चेक कर लेते हैं। और मैं फिर मुड़ता हूँ आगे को और कैमरे की तरफ को साउंड में कितना फ़र्क पड़ता है ये भी हम देख सकते हैं। और मैं बहुत ही आराम से बोल रहा हूँ, जैसे और वीडियोज़ में बोलता हूँ तो बहुत तेज़ बोलता हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या जो है फ़र्क पड़ रहा है इसमें। तो दोस्तों अभी मेरा जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ़ है, नॉइज़ कैंसिलेशन जो साउंड है वो ऑफ़ है। और हमको जो ये विंड मफ मिला हुआ है इसको भी हम लगा करके देख लेते हैं कि ये क्या इसमें साउंड में फ़र्क पड़ता है विंड मफ लगाने से। डेड कैट जो दिया है हमको, तो दोस्तों अब हमने जो है इसका डेड कैट लगा दिया है और अभी हमारी ग्रीन लाइट जो है नहीं ब्लू लाइट ऑन है, नॉर्मल मोड में है अभी, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं है, लेकिन हमने विंड मफ लगा रखा है तो जिससे थोड़ा बहुत जो नॉइज़ जो है वो कम आएगी। और फिर हम एक बार ये बटन को ऑन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन लाइट है वो ऑन हो गई है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो ऑन हो गया है और विंड मफ के साथ में है। तो क्या फ़र्क पड़ता है विंड मफ के साथ में और वैसे, तो ये देख लेते हैं। और एक बार मैं फिर विंड मफ जो है हटा देता हूँ। और ये हमने विंड मफ हटा दिया है और ग्रीन लाइट अभी ऑन है। तो अब मैं ग्रीन लाइन ऑफ़ कर देता हूँ। अब हमने नॉइज़ कैंसिलेशन जो है ऑफ़ कर दिया है, तो अब साउंड में कितना फ़र्क है तो हम चेक करते हैं अभी जो हमने किया है तो क्या क्या चेंजेज आए हैं। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ सीढ़ियों से नीचे को, और मैं क्योंकि काफ़ी जो डिस्टेंस है मैं वहाँ तक का जाता हूँ, देखता हूँ कि साउंड जो है कितना फ़र्क पड़ता है साउंड में। और अभी मैं सीढ़ियों से नीचे को उतर रहा हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है इसमें भी आप लोग को मालूम चलेगा, क्योंकि जो साउंड की जो इसकी क्वालिटी है रिकॉर्डिंग की, क्योंकि हमने उसमें देखा भी था यूट्यूब में भी काफ़ी, क्योंकि जो इसका रिकॉर्डिंग है काफ़ी डिस्टेंस तक भी है और जो आपके बीच में और आते हैं तो देखते हैं। और फिलहाल अभी मैं बढ़ता हूँ आगे को और इधर देखता हूँ कि साउंड जो है कितना फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि इसमें बोलते हैं कि 650 फीट तक भी बोल रहे हैं, और 650 नहीं तो फिर 200-300 फीट भी काफ़ी होता है। अभी तो यहाँ से करीब अगर देखेंगे सीधे तो 50 फीट से 60-70 फीट करीब होगा ये,
यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे तक जा कर के देखता हूँ कि साउंड में फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। अभी तो मेरी पीठ है तो, और जो कैमरा हमारा है वो बिल्कुल शीशे के आगे से लगा हुआ है, तो हो सकता है साउंड में कुछ दिक्कत हो भी सकती है। तो उसके बाद भी मैं जो है आपको साउंड सुनाऊंगा। और अभी तो मैं जाता हूँ इधर साइड को, क्योंकि कैमरा मेरे इधर की तरफ को लगा हुआ है, तो उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है पहले मैं खुद चेक करूँगा उसको, उसके बाद लगेगा कि क्या फ़र्क है। नहीं तो फिर मुझे जो शीशा लग रहा है जो तो उसको भी जो है हटा करके फिर देखना पड़ेगा, डायरेक्ट उसको उस तरीके से लगाना पड़ेगा कि साउंड जो है वो सही आए। और अब थोड़ा मैं जाता हूँ इस तरफ को, अपने बाएं तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ बिल्डिंग भी लगी हुई है, तो बिल्डिंग के पीछे से भी साउंड का क्या रिएक्शन होता है तो ये भी देखते हैं। क्योंकि बिल्डिंग है तो इसमें तो मुश्किल है वैसे साउंड का आना, लेकिन फिर भी जब हमने माइक लिया है तो हमारा चेक करना फ़र्ज़ बनता है। तो अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल खिड़की के सामने अपने, और यहाँ हूँ मैं इस खिड़की के सामने, और साउंड का कितना है, क्योंकि जो शीशा है, शीशे की वजह से साउंड में फ़र्क पड़ सकता है, तो अदरवाइज़ हमको फिर देखना पड़ेगा। अब मेरा मुंह बिल्कुल, चेहरा जो है माइक की तरफ को है, शीशे की तरफ को है हमारे, तो अब साउंड में कितना फ़र्क पड़ता है तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। और क्योंकि वॉइस जो है बहुत ज़्यादा हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हम नॉर्मल साउंड होती जो हमारी आपस में बातचीत की जो वॉइस होती है उसी पर मैं बातचीत कर रहा हूँ अभी। और वॉइस भी उसमें भी इससे ज़्यादा तेज़ी से लोग बाग बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा धीरे ही बोल रहा हूँ कि साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए। तो दोस्तों मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करना भूल गया था, तो मुझे दोबारा से नीचे आना पड़ा है। अब मैं एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन को जो है ऑन कर लेता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि साउंड में क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अब हमारा जो है नॉइज़ कैंसिलेशन जो है ऑन हो गया है, तो अब कितना फ़र्क पड़ता है इसमें ये पता चलेगा अभी। तो मैं वापस आता हूँ और नॉइज़ कैंसिलेशन, और क्योंकि एक बार मैं साइलेंट रहता हूँ और आप लोग साउंड को सुनिए। और एक बार मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ करता हूँ, तो उसके बाद भी आप साउंड सुनेंगे। आता हूँ तो आप बाहर की साउंड सुनिए। और एक बार मैं फिर नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करता हूँ, और एक बार फिर नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया है, और फिर सुनिए आप बाहर की साउंड। तो दोस्तों नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के बाद कैसा आ रहा है साउंड दूर से, तो ये भी हम चेक कर रहे हैं। तो क्योंकि हर तरह का साउंड का मालूम होना चाहिए। और फ़िलहाल हाँ, कैमरा भी मेरे पास है तो सही, लेकिन उसका एक लेंस ख़राब है, तो उसमें भी हम चेक कर सकते थे। फ़िलहाल मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर उस पर थोड़ा काम हो पाएगा तो उस पर भी शूट करके देखूँगा। तो दोस्तों जैसा हमने सुना था होलीलैंड लार्क M1 के बारे में, हाँ, हाँ जी। तो ये माइक जो है उससे कम भी नहीं है, तो इसका साउंड क्वालिटी वगैरह हमने देखा, दूर भी देखा, नॉइज़ कैंसिलेशन भी देखा, तो सब कुछ देखा, तो सब कुछ में हमको जो है सब परफेक्ट है। और धीरे-धीरे हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो तब हमको मालूम चलेगा कि इसमें क्या-क्या फ़ंक्शंस हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।